दोस्तों, आप सबने रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में जरूर सुना होगा। ये किताब ऐसी लोगों की फेवरेट बुक लिस्ट में शामिल हो गई है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या जो अपने नेटवर्थ को और बढ़ाना चाहते हैं। इस बुक में 5 मेन रूल्स हैं जिन्हें जानने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि पैसा कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो को देखकर आपकी मनी को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इस बुक के राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसमें लिखा है कि उनके 2 फादर हैं, एक उनके रियल फादर हैं जो पुअर हैं और एक उनके मुंह बोले फादर हैं। ये जो मुंह बोले फादर हैं वो उसके फ्रेंड माइक के डैड हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं। इनके रियल फादर जो कि एक टीचर है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पर उनकी लाइफ में हमेशा पैसों को लेकर स्ट्रगल रहा है, इसलिए रॉबर्ट अपने रियल डैड को पुअर डैड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मुंह बोले फादर हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत काबिल इंसान हैं, इसलिए रॉबर्ट इन्हें रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट इस बुक में लिखते हैं कि जब वो 9 साल के थे तब वो अपने स्कूल के बाकी अमीर बच्चों को देखा करते थे और सोचा करते थे कि मैं अमीर क्यों नहीं हूँ, क्या मैं अमीर बन सकता हूँ। उनके दिमाग में सवाल उठते ही जा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक दिन अपने पुअर डैड से पूछा कि डैड, कोई अमीर बनना चाहे तो कैसे बन सकता है। लेकिन उनके डैड के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो जवाब देते भी तो क्या देते, क्योंकि वो अमीर थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा, इस सवाल का जवाब तुम अपने दोस्त माइक के डैड से पूछो, वो शायद इसका जवाब तुम्हें दे देंगे। रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और अपने सवाल को दोहराते हैं कि डैड, कोई अमीर कैसे बन सकता है। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन का चैप्टर ओपन होता है, जिसके बाद उनकी सोच बदल जाती है। रिच डैड उनको लाइफ में कई तरह के इंपॉर्टेंट लेसन्स को सिखाते हैं कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं और लंबे टाइम तक कैसे बने रह सकते हैं, और बताते हैं कि कैसे हमें पैसों को मेंटेन करना चाहिए, पैसों को काम पर कैसे लगाएं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब बना रहता है। अब हम 1 बाय 1 सारे रूल्स को जान लेते हैं। रूल नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। उन्होंने कहा कि अमीर कभी पैसों के लिए काम नहीं करते। नॉर्मली ज़्यादातर लोग पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और खुद का और फैमिली का खर्च चल जाए, इसलिए वो कोई भी जॉब के पीछे दौड़ने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हर महीने कुछ फिक्स पैसे आने लग जाएं और इस जॉब के लिए वो पूरे दिल और मेहनत से लग जाते हैं और धीरे धीरे वो बाकी चीज़ों से अपना फोकस हटा लेते हैं और वो समझ भी नहीं पाते और बहुत बुरे ट्रैप में फंस जाते हैं, जहां एक बार फंसने के बाद वो दोबारा निकल ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि धीरे धीरे सैलरी के पैसों से अमीर बन जाएंगे और इस तरह लाखों करोड़ों लोग अपने बड़े सपनों को मार देते हैं और एक रैट रेस में शामिल हो जाते हैं और उनकी सारी फ्यूचर प्लानिंग उसी सैलरी के बेस पर होने लगती है। वो सोचते हैं कि मंथ के लास्ट में सैलरी तो आ ही जाएगी, फिर वो उसको सिक्योरिटी समझ लेते हैं और उनके खर्चे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर वो लोन पर अपना घर लेते हैं, अपनी कार लेते हैं और कई सारी महंगी महंगी चीजें जैसे मोबाइल खरीदते हैं और फंस जाते हैं ऐसे ट्रैप में जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आपको मंथली खर्चों के साथ लोन भी चुकाना है और उस लोन को चुकाने के चक्कर में उस जॉब से बुरी तरह चिपक जाते हैं। और इसी तरह कई सारे लोगों की लाइफ जॉब में और लोन को पे करने में निकल जाती है और ये लोन कभी खत्म नहीं होते, बार बार कुछ ना कुछ लेते रहते हैं लोन पर। अब बात करते हैं अमीर लोगों की कि वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपनी स्किल्स और दिमाग का पूरा यूज करते हैं और ऐसा काम करते हैं जिससे वो पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वो ये बताते हैं कि पैसे की समझ होना एक इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो इसमें बताते हैं कि हर देश में, दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाया जाता है। हर देश के एजुकेशन सिस्टम का ज़्यादा फोकस होता है कि आप पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओ और फिर कोई एक जॉब पकड़ लो और वही जॉब वाली लाइफ बिताओ। वो आपको सिस्टम के अंदर काम करना सिखाते हैं, सिस्टम को बनाना नहीं। पर एक सच्चाई आप जान लो, कोई भी जॉब आपको अमीर नहीं बना सकती, कितनी भी ज़्यादा सैलरी वाली जॉब हो। आपका उसमें टाइम फिक्स रहता है, आपको फ्रीडम नहीं होती, आपका मन हो या ना हो 9 to 5 काम करना ही पड़ेगा। लोग इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। रिच डैड ने इस ट्रैप से बाहर निकलने का एक तरीका बताया था, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स वो होते हैं जो आपके पॉकेट में पैसे डालते हैं जिसकी वजह से पैसा आता है, और लायबिलिटीज उन चीज़ों को कहते हैं जो आपके जेब को खाली करती हैं या जिससे आपका पैसा खर्च होता है। एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। अगर आप किसी घर को खरीदते हैं और उसे रेंट पर दे देते हैं तो वो आपका एसेट बन जाएगा, और अगर आपने कोई कार खरीदी या खुद के रहने के लिए घर खरीदा वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। तो अमीर बनने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, जितना आप एसेट्स बनाओगे और लायबिलिटीज़ को कम करोगे उतना पैसा आप बनाने लग जाओगे। और ये सब बातें दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। स्कूल में सिर्फ आपको कैसे जॉब मिल सकती है इसके बारे में सिखाया जाता है, इसलिए हर पर्सन को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। रूल नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस।
इसमें उन्होंने बताया है कि आप बाकी दूसरे कामों के साथ अपने काम पर भी फोकस करो। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत पैसे लगाने हैं स्टार्टिंग में। आप जो जॉब करते हैं उसके साथ साथ अपनी स्किल से रिलेटेड काम करते रहें जो आपको करना पसंद हो। जैसे अगर कोई इंसान एक बैंक में जॉब करता है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस। जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं करते जो आपसे रिलेटेड हो, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सको, तब तक आप उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। इस माइंड ओन योर बिजनेस रूल में यही बताया गया है कि कैसे हम अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं दूसरों के लिए काम करते करते, पर हम खुद के लिए कुछ नहीं करते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान को जॉब छोड़कर अपना बिजनेस करना चाहिए, बल्कि जॉब के साथ साथ खुद के बिजनेस पर काम करना चाहिए। रूल नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। इसमें वो बताते हैं कि अक्सर इंसान जब कोई बिजनेस या वर्क स्टार्ट करता है, उसका ध्यान उससे आने वाले पैसे पर रहता है। वो बस ये सोचता है कि एक बार अर्निंग स्टार्ट हो जाए और मैं बिना रुके कमाता चला जाऊं। ये सबसे बड़ी गलती है जो वो करता है। जरा आप सोचिए, अगर आप एक बुक लिख रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपका ध्यान उस बुक के कंटेंट पर होना चाहिए और ये सोचना चाहिए इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा जब वो इस बुक को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये सीखो कि अपने काम को बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि आपको ये सीखना होगा कि आप इस बुक को सही तरीके से सही लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। जब आप इन 2 चीज़ों को सीख लेंगे तो आपको रिजल्ट अपने आप दिखेगा और पैसा भी अपने आप आने लगेगा। तो एक बात याद रखना, जब भी कोई काम करें तो सीखने के लिए करें, ना कि कमाने के लिए। आगे वो बताते हैं कि उनके पुअर डैड अपनी जॉब को लेकर हमेशा परेशान रहते थे, जबकि उनके रिच डैड जो भी काम करते थे वो अपना पूरा ध्यान सीखने पर लगाते थे। अगर आप कोई भी काम परेशान होकर करोगे तो आप उसमें कभी खुश नहीं रह सकते। आप जो भी काम करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर ध्यान दें, इससे आप एक अलग खुशी को महसूस करेंगे। रिच डैड और पुअर डैड की सोच में यही सबसे बड़ा फर्क भी था। रूल नंबर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। इसमें वो बताते हैं कि कई सारे लोगों के पास सब कुछ होता है, उनके पास अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज भी होती है, और फिर भी वो लाइफ में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते। उनकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। उन्होंने ऐसे 5 ऑब्स्टिकल्स बताए। नंबर 1, उन्होंने बताया कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि वो अपने डर को किस तरह लेते हैं। इंसान अमीर हो या गरीब, पैसा गंवाने का डर सबको होता है, पर उस लॉस के बाद खुद को संभालना इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2, डाउट। जब भी हम कहीं पैसा लगाते हैं तो हमें डाउट होता है कि क्या होगा अगर मेरा प्लान फेल हो गया। इसी डाउट के चक्कर में वो लाइफ में हजारों अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं और वो उस काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। नंबर 3, लेजीनेस। जो अपने काम को करने में आलस करता है और बहाने बनाता रहता है, वो लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। नंबर 4, बैड हैबिट्स। इसमें उन्होंने कहा कि अपनी आदतों को सुधारो। सबसे पहले आप जो मंथ में कमाते हैं या जब कमाने लगें तो सबसे पहले आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के पैसे अलग कर दें, जिससे आपकी ग्रोथ और फ्यूचर प्लानिंग पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इसके बाद आप अपने खर्चों और बिल्स को चुकाएं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कई सारी नई चीज़ों को ट्राई करते रहेंगे और सीखते रहेंगे, और अब आपको कई सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आप उनका फ़ायदा उठाकर और अमीर बन सकते हो। नंबर 5, ईगो। बहुत से लोग अपने ईगो के चक्कर में हमेशा सफ़र करते रहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं जो पैसा बनाता हूँ सब अपनी नॉलेज की वजह से, और जहाँ मुझे लगता है कि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं ईगो को साइड रख देता हूँ और सीखने पर फोकस करता हूँ। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर आपको किसी बारे में नॉलेज नहीं है तो अपने ईगो को साइड में रखें, पहले सीखें, और इस तरह आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अब मैं जल्दी से आपको इस वीडियो की समरी बता देता हूँ। नंबर 1, अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। नंबर 2, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज होना क्यों जरूरी है। नंबर 3, अपने काम से काम रखो। नंबर 4, सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। नंबर 5, अपनी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स को फेस करना, जिसमें 5 ऑब्स्टिकल्स थे। नंबर 1, फियर। नंबर 2, डाउट्स। नंबर 3, लेजीनेस। नंबर 4, बैड हैबिट्स। नंबर 5, ईगो। अब आपने ये सब तो जान लिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि लाइफ में कोई भी बड़े से बड़े गोल को अचीव कैसे करें, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। इस वीडियो को जरूर देखें जाकर, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि आपको यहाँ ऐसे ही लाइफ चेंजिंग एंड हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।